औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेनाम खुदा रहमान रहीम। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथों में सारा मुल्क है और वह हर शय पर कादिर और मुख्तार है। उसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में हुस्न अमल के एतबार से सबसे बेहतर कौन है, और वो साहिब इज़्ज़त भी है और बख्शने वाला भी है। उसी ने 7 आसमान को तह बतह पैदा किए हैं और तुम रहमान की खलकत में किसी तरह का फ़र्क ना देखोगे। फिर दोबारा निगाह उठाकर देखो, कहीं कोई शगाफ नज़र आता है। इसके बाद बार बार निगाह डालो देखो, निगाह थक कर पलट आएगी लेकिन कोई ऐब नज़र ना आएगा। हमने आसमान और दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया है और उन्हें शायातीन को संसार करने का ज़रिया बना दिया है, और उनके लिए जहन्नम का अजाब अलग मुहैया कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का इनकार किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वही बदतरीन अंजाम है। जब भी वो इसमें डाले जाएंगे तो इसकी चीख सुनेंगे और वो जोश मार रहा होगा, बल्कि करीब होगा कि जोश की शिद्दत से फट पड़े। जब भी इसमें किसी ग्रोह को डाला जाएगा तो उसके दरोगा उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो वो कहेंगे कि आया तो था, लेकिन हमने उसे जुटला दिया और ये कह दिया कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम लोग खुद बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला हो। फिर वो कहेंगे कि हम अगर बात सुन लेते और समझते होते तो आज जहन्नम वालों में ना होते। तो उन लोगों ने खुद अपने गुनाह का इकरार कर लिया। तो देखो, जहन्नम वालों के लिए तो रहमत खुदा से दूरी है। बेशक जो लोग बगैर देखे अपने परवरदिगार का खौफ रखते हैं उनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। और तुम लोग अपनी बातों को आहिस्ता कहो या बुलंद आवाज़ से कहो, खुदा तो सीनों के राजों को भी जानता है, और क्या पैदा करने वाला नहीं जानता, जबकि वो लतीफ़ भी और खबीर भी है। और उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम बना दी है कि इसके अतराफ़ में चलो और रिज़्क़ खुदा तलाश करो, फिर उसी की तरफ कब्रों से उठ कर जाना है। क्या तुम आसमान में हुकूमत करने वाले की तरफ से मुतमईन हो गए हो कि वो तुमको ज़मीन में धंसा दे और वो तुम्हें गर्दिश देती रहे, या तुम उसकी तरफ से इस बात से महफूज हो गए हो कि वो तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे? फिर तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा होता है। और उनसे पहले वालों ने भी तकज़ीब की, तो देखो उनका अंजाम कितना भयानक हुआ है। क्या उन लोगों ने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो पर फैला लेते हैं और समेट लेते हैं, कि उन्हें इस सज़ा में अल्लाह के अलावा कोई नहीं संभाल सकता है, कि वही हर शय की निगरानी करने वाला है। क्या ये जो तुम्हारी फ़ौज बना हुआ है खुदा के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? बेशक कुफ़ार से धोखे में पड़े हुए हैं, या ये तुमको रोज़ी दे सकता है अगर खुदा अपनी रोज़ी को रोक ले। हकीकत यह है कि जो लोग नाफरमानी और नफ़रत में गर्क हो गए हैं, क्या वो शख्स जो मुंह के बल चलता है ज़्यादा हिदायत याफ्ता है, या जो सीधे सिरात मुस्तकीम पर चल रहा है? आप कह दीजिए कि खुदा ही ने तुम्हें पैदा किया है और उसी ने तुम्हारे लिए कान, आँख और दिल करार दिए हैं, मगर तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करने वाले हो। कह दीजिए कि वही वो है जिसने ज़मीन में तुम्हें फैला दिया है और उसी की तरफ तुम्हें जमा करके ले जाया जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम लोग सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? तो आप कह दीजिए कि इल्म अल्लाह के पास है और मैं वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। फिर जब इस क़यामत के अज़ाब को करीब से देखेंगे तो काफ़िरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा यही वो अज़ाब है जिसके तुम ख्वास्तगार थे। आप कह दीजिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर खुदा मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे तो उन काफ़िरों का दर्दनाक अज़ाब से बचाने वाला कौन है? कह दीजिए कि वही वो खुदा रहमान है जिस पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। फिर अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली हुई गुमराही में कौन है। कह दीजिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारा सारा पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाए तो तुम्हारे लिए चश्मा बहा कर कौन लाएगा? बेशक अल्लाह के सिवा कोई नहीं ला सकता। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।